इधर अंबिकापुर के परसाकोल ब्लॉक में एक बार फिर पर्यावरण प्रेमी संगठन और स्थानीय ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। दरअसल पूरे मामले में अब एक तरफ जहां पर्यावरण संरक्षण संगठन के लोग हैं, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों का अपना पक्ष है कि परियोजना से आसपास के गांवों के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यदि परियोजना बंद होती है तो वे सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं प्रबंधन का अपना दावा है कि नियमों के मुताबिक ही पूरे प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। बता दें, राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड को कोयला सप्लाई के लिए परसा के बासेन कोल परियोजना के तहत वन विभाग के आदेश के बाद 42 हेक्टेयर में लगे पेड़ों की कटाई का अनुमान है। ऐसा होने से परसा केते बासेन कोल परियोजना का दूसरे चरण का कार्य शुरू हो जाएगा और राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड को कोयला सप्लाई की जा सकेगी, जिसका पर्यावरण प्रेमी शुरू से विरोध कर रहे हैं। इधर परियोजना प्रबंधक का दावा है कि वह एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगा रहे हैं और कई पेड़ अब अपने मूल आकार ले चुके हैं। सर, नर्सरी हमारी इस समय लगभग 2-2.5 लाख के आसपास तैयार हो चुकी है और हम लोगों का टारगेट रहता है कि 3.5 तक हम लोगों को पहुंचना रहता है हर साल। हमारा लगाने का जो टारगेट होता है वो 150, 160, 170, वो टारगेट हमको समय से पहले अचीव करना पड़ता है। ये सारा चीज़ जो भ्रम फैलाया गया है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। हम लोग अपने नर्सरी में साल के बीज उसको हम लोग डेवलप करते हैं। 1 साल 1.5 साल उसको डेवलप करते हैं। कम से कम उसकी हाइट जो है 2 से 2.5 फीट हो जाती है। उसके बाद से हम लोग उसको जो डिफाइन एरिया है वहाँ पे हम लोग उसको लगाते हैं। जो गांव वाले हैं जिनको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आके वो देख सकते हैं कि हम लोग इसके पीछे कितना काम कर रहे हैं। हमारी पूरी हॉर्टिकल्चर टीम इसके पीछे डेडिकेटेड आदमी लगे हुए हैं। जैसे माइनिंग होती है, जहाँ भी स्पेस होता है, हम लोग तुरंत उसको पेड़ पौधे लगाने का काम एकदम युद्ध स्तर पे हम लोग लगाते हैं। कटेंगे, कितने पेड़ लगेंगे, मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शमशान घाट में दर्पण नहीं बिका करते। मानव जीवन के विकास की अंधाधुंध दौड़ में मानव प्रकृति से बहुत दूर होता जा रहा है। प्रकृति का आधार जल, जंगल, जमीन है। इन्हें जितना छेड़ेंगे उतना मानव को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोयला और बिजली आदमी की सुविधाएं के लिए है, सुविधा दे सकते हैं, आदमी को जीवन नहीं दे सकते। और मेरी तो मान्यता है कि जिस दिन आखिरी पेड़ का आखिरी पत्ता टूट के गिर जाएगा, उस दिन इस सृष्टि का अंतिम दिन होगा। और जब मानव ही नहीं रहेगा तो बिजली का उपयोग करेगा कौन, इस पर चिंतन होना जरूरी है। हम लोग को 15,000 रुपये लगभग सैलरी आता है और ज़्यादा दिन तो मेरा नहीं हुआ है, अभी ज्वाइनिंग किए हैं। परसा कोल ब्लॉक में हम लोग का लगा हुआ है और ऐसा स्थिति सुनने में आ रहा है कि नहीं, कुछ दिन बाद बंद हो जाएगी खदान, तो हम लोगों की तो ज़मीन भी चली गई और नौकरी भी जाने की कगार पे है। हम लोग तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। अगर नौकरी चली जाएगी तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसा दुबर हो जाएगा कि हम लोग ना तो गोदी खन सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते। नौकरी के भरोसा जीते हैं, ज़मीन भी चली गई और नौकरी भी चली जाएगी तो हम लोग तो फिर रोड में आ जाएंगे।